छोड़े पॉडकास्टर था या क्या था, आपका मेहमान था। और मुझे उसको घर से निकालने के बाद याद आया कि यार ये तो मेरा ही घर है। आप बहरे मौसीकी में भी हाथ पांव मारते रहे हैं, तो लिहाजा हमें थोड़ा कुछ सुनाए ना। माए नी माए मेरे गीतां दे नैना विच बिरहों दी रड़क पवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक जुनैद के साथ। शो में नाजरीन आज मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के मास्टर मिमिक्री स्टार, एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में वहीद खान लाला, और मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ रखती हैं हमारी को होस्ट सुहाना सियाल। और नाज़रीन हमारे आज के मेहमान ख़ास एक मुनफरिद शख्सियत के हामिल, ज़रई तहकीक में एमफिल की डिग्री हासिल की, लेकिन ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ कर अपनी एक मुनफरिद और मजबूत शनाख्त बनाई। नौजवानों को डिजिटल की दुनिया में कामयाबी और कारोबार करने के गुर सिखाए और इस मैदान में हमेशा पेश रहे जनाब शाहनवाज बुबक। लेकिन नाज़रीन पहले आपको लिए चलते हैं एंकर्स और यूट्यूबर्स के साथ बदसलूकी के हवाले से पहचाने जाने वाले पाकिस्तान के मुमताज़ सिंगर और बराबरी पार्टी के सरबराह जनाब जवाद अहमद। सर इंटरव्यू शुरू हो गया, आप अभी तक मोबाइल में घुसे हुए हैं। एक तो यार लोगों की इलॉजिकल बातें समझ नहीं आती। मोबाइल में भला मैं कैसे घुस सकता हूँ? वो इसमें बड़ी पिन वाला चार्जर नहीं घुस सकता, सिम नहीं निकलती, मेरी 3 दफा उंगली सिम निकलते हुए जख्मी हो गई है। आप घुसे इसमें, ये घुस के दिखाएं, पकड़े, घुसे इसमें। सर ये तो बहुत पर्सनल है। नहीं पर्सनल नहीं, क्लियर करें भाई, ऐसी वैसी बात नहीं है। मेरा पेडू पाला हुआ था, उसकी मैंने स्किन उतारी हुई है, उसकी तस्वीर है। वह जुनैद साहब मैंने लिस्ट बनाई हुई है, मैं देख रहा था कि आगे किस किस पॉडकास्टर के साथ मैंने वीकली फड्डा करना। अपनी कैसी किस्मत आपने पाई है हजूरे वाला। बाकी गुलूकार देखते हैं अपने मोबाइल पे कि आने वाले दिनों में मैंने कौन कौन से कॉन्सर्ट्स में जाना है, और आप ये देखते हैं कि आपने किन किन पॉडकास्टर्स के साथ फड्डे करने कितने। एक मिनट मुझे अपनी बात मुकम्मल कर लेने दें प्लीज, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा आज। देखिए आप बदमाशी मुझसे नहीं कर सकते, आप प्यार से मांगेंगे मैं सर दे दूंगा। नहीं, मुझे आपका सर भी नहीं चाहिए, मुझे आपका मौक़िफ़ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने हमारे इंतहाई धीमे मिजाज के हामिल जो पॉडकास्टर हैं उमर बशीर, उनके साथ आपने कितना गलत रवैया अपनाया है, जबकि एक बात कि वो आपके घर मेहमान के तौर पे भी वहां बैठे हुए थे, तो मेहमान की इज्जत ही कर लेते आप। माशाल्लाह बहुत मासूम है उमर, बाजरा खाता है ना, वो कबूतर है ना मासूम सा। उसने जो सवाल किए हैं, उसने तो अभी सवाल शुरू ही नहीं किया तो आपने उसकी बाजू मरोड़ दी, आपने कहा चले जाओ यहाँ से, उसको घर से निकाल दिया। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता कि घर आया कोई बंदा हो, छोड़े पॉडकास्टर था या क्या था, आपका मेहमान था, आपने मेहमान को घर से निकाल दिया। तुक्की नहीं बनती। मुझे बोलने देंगे? क्या बोलने दूं, सीधी सीधी बात है, हमने आपका क्लिप देख लिया, वो कोई एडिट तो नहीं हुआ ना यार। मैंने उसके चेहरे पे पढ़, आपने उसके चेहरे पे क्या किया? आपने उसकी बाजू मरोड़ी है। उसने आपको कहा है, उसने आपको साफ साफ कहा कि आप मुझे मारने लगे हैं, डर के कहा है। आपने लगा नहीं मैं मारने नहीं लगा। और यार मेरी तो सुन लो, मैं तो बकवास करने बैठा हूं। मेरी भी तो सुन लेना, मेरी भी तो सुन ले। आपने अपने मुलाजमों से कहा है कि निकालो इसको घर से बाहर, ऐसे कोई मुहज्जब शख्स कहता है? ओ यार ठीक है यार, मैंने उसको घर से निकाला, लेकिन मेरा मौक़िफ़ भी तो सुन लो ना। मैं क्या है आपका मौक़िफ़? और मुझे उसको घर से निकालने के बाद याद आया कि यार ये तो मेरा ही घर है। मुझे पता है मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जुनैद भाई एक बात बताऊं, अगर मैं ये चीज़ें नहीं करूंगा मैं इररिलेवेंट हो जाऊंगा। पहले मेरी बात मुकम्मल हो जाए। देखिए आपने हमारे साथी के साथ गलत रवैया अपनाया है, इसलिए मुझे पूरा हक हासिल है कि मैं आपसे पूछ सकूं। जुनैद साहब देखे, मैंने उसका बाजू मरोड़ा ना, लेकिन मैं यहाँ पे ये बोतल मरोड़ दूंगा। आप मुझे भी धमकी दे रहे हैं? मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, समझदार के लिए इशारा काफी है। मुझे तो कभी कभी ये ख्याल आता है कि गुस्से में आप अपनी गर्दन ही ना मरोड़ बैठे। जुनैद साहब मैं सिंपल बात बताऊं, देखे गाने वाने में गा नहीं रहा, कॉन्सर्ट में करता नहीं, ठीक है, वो अलग बात है, कोई बुलाए ना बुलाए, मैं फुली सियासत में इन्वॉल्व हूँ, और ये हरकतें अगर मैं ना करूँ आपका भाई इररिलेवेंट हो जाएगा। और ये मैं होने फिर एक बात का तो आप फिर ऐलान कर देना कि अब आपको लोग अपने कॉन्सर्ट्स में नहीं बुलाते।
वो यार देखे बुलाते हैं या नहीं बुलाते, ठीक है नहीं बुलाते, क्योंकि उनको पता है यार मैं सियासत में इन्वॉल्व हूँ, इस वजह वो समझते बिजी है, क्यों बॉदर करें। अब देखा कॉन्सर्ट के लिए पिछली दफा एक बड़ी पार्टी ने रब्ता किया, अच्छा कहते हैं जी ओ कहती है सही आपने गाना लेकिन कवाली के अंदाज में गाना। अच्छा, अब ये एक नई जहद थी, ये आसान काम नहीं है। अब ये देखें कवाली में मैंने करके भी दिखाया उनको। हाय 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 ओ हाय हाय हाय, ओ कहंदी ये सैया मैं तेरी यां, हाँ हाँ ओ कहंदी ये सैया मैं तेरी यां, हाँ हाँ, ओ कहंदी ये ओ कहंदी ये सैया मैं तेरी यां, अरे बे पेते से अरे बे पेते से जिंचे है के जिंचे है के जिंचे है के जिंचे है के तेरी यां। मेरा सांस नहीं टूटा। टूटा है। सर उनकी जान पे बनी है, आप सांस टूटने की बात कर रहे हैं। हद हो गई यार, मतलब आप समझते हैं कि मैं अगर कॉन्सर्ट ये नहीं कर रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सियासत में फुली इन्वॉल्व हूँ। उमर बशीर साहब ने आपसे पूछा क्या था, ये बता दे जिस पे आप इतने सीख पाओगे। यार मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, उमर बशीर की वकालत आप यहाँ बैठ के क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो मेरे चैनल का पॉडकास्टर था, वो मुझसे पूछ के आपका इंटरव्यू करने गया था। जुनैद साहब वो आपके चैनल पे पॉडकास्टर होने से पहले एक पाकिस्तानी और मुसलमान मेरा भाई है, और मैंने वाकई ज्यादती की है, मैं मानता हूँ उस बात को। चले चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कि अच्छी आपने की अपनी है। गलती मान ली। सर मान ली नहीं, ऐसा नहीं, मैंने अच्छी ज्यादती की है, ठीक की है। अच्छी जाती की है। हाँ क्यों की है? ओ भाई मैं इररिलेवेंट होता हूँ ना, फिर मैं ये चीजें ना करूँ तो फिर रेलेवेंसी रहती नहीं। पॉइंट तो देखो बुनियादी तौर पर जुनैद साहब आपका जो उमर बशीर पॉडकास्टर था ना, मैंने उसको यही छूटते पहले, मैंने शुरू होते से पहले मैं कह दिया था यार पीटीआई एक कल्ट है और इसने नौजवानों के दिमाग को जकड़ा हुआ है, और तभी पीटीआई का नौजवान अकड़ा हुआ है, इसी वजह से उनका लीडर आज पकड़ा हुआ। ओ अच्छा जकड़ा से मुझे याद आया जुनैद साहब, बचपन में हम लोग एक बकरा लेके आए थे, तो उसको लाते ही मैंने ना रस्सियों से जकड़ दिया। अच्छा वो मना गया बुरा, मुंह में उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, उसने 2 दफा वो भी बोला मुझे। अच्छा अच्छा घर वाले जैसे बचपन में मेहंदी लगाते थे शादी ब्याहों पे, तो मैंने भी ना उसके ऊपर मेहंदी लगा दी। अच्छा हाँ, उसके बाद ये आइडिया क्लिक हुआ, मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात। अच्छा मैं तो अभी अकेला गाता हूँ ना, बकरा उस वक्त मेरे साथ गाता था। अच्छा मैं गाता था मेहंदी की ये रात, बकरा गाता था मेघनी की ये रात। 2-3 आवाजें निकालता था। ऐसी बात ना करें, ये ना हो कि लोग कहें कि आपका पहला उस्ताद बकरा था। अच्छा उमर बशीरनी साहब ध्यान से, उमर बशीर नहीं। मैं आपको तो कुछ नहीं कह सकता, मैं अपनी गर्दन मरोड़ दूंगा। हाँ, ऐसे भी तो ये सारे हो खा सकता रहे है, हैं ना। और वो बकरे वाली बात रहेगी। अच्छा गाने के बाद बकरे ने जुनैद साहब मेरे से बकरा मांगना शुरू कर दिया। मैंने कहा बकरा वकरा नहीं है। तो मुझे पता है, मुझे कहता है एक बात बताऊं, तूने मुझे कितने का लिया? मैंने कहा 10,000 रुपए का। उस जमाने सस्ता जमाना था। बोलता है जरा कान ला, एक बात बताऊं। अच्छा कान मैंने करीब किया, मुझे कहता है तू ठगा गया, तेरा काम हो गया। और मैंने कहा क्यों ठगा गया? तुझे शुगर है, तू प्लास्टिक का है, तेरी कुर्बानी नहीं होती। मतलब क्या तू कुर्बानी की रात भाग जाएगा? तेरे घर वालों ने तुझे बाहर निकाल, तू माजूर है। बोलता है नहीं ये सारी बातें नहीं है, इन सब में तो कुछ भी नहीं है। फिर मेरा सींग टूटा हुआ है, एल्फी से जोड़ा हुआ है। मैंने कहा धत तेरी। और कहता मेरी असल कीमत 3,000 रुपए। मैंने कहा अच्छा मालिक का पता तुझे? कहता हाँ पता है। मैंने कहा चल मेरे साथ, मैं 7,000 अपने वापस लेके आऊं। बोलता नहीं क्यों? 7,000 तो मैंने रख लिया। बकरा 7,000 रुपए का क्या करे, मुझे ये समझ नहीं आई। फिर मैंने शुरू कर दिया मेहंदी की रात। तो ये मामलात होते रहते हैं जुनैद साहब। अच्छा बैक टू द पॉइंट, जहां तक आप बात कर रहे हैं ना, देखें जुनैद भाई, जो पॉडकास्टर या जो सहाफी इन फ्यूचर भी मेरे से अगर ऊट पटांग सवाल करेगा, वो उसका आप ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इस तो बार आप तो बता मैंने चुके हैं पहले। सर मैंने हाथ मरोड़ा। हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ। गर्दन मरोड़ेंगे, धमकियां दे रहे हैं। आप जो कुछ समझें, जब तक ये मामलात नहीं लेके चलूंगा, मुझे आई हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। मैं आपका नुक्ता नजर समझता हूँ, लेकिन आप भी दूसरों का नुक्ता नजर एक समझ। मिनट पहले मैं ये नुक्ता तो समझूं। यार आपको तमीज नहीं है, आप उल्टे हाथ से चाय दे रहे हैं, सीधे हाथ से। क्या नाम है तुम्हारा? शोएब अख्तर है सर नाम। मुंह देखा अपना शोएब अख्तर, सुंडी अख्तर लग रहे हो तुम। हालत देखो अपनी, तमीज नहीं है बात करने की। तुम लिफाफा साफी हो,
तुम्हें यहाँ पे किसी ने भेजा है मेरे खिलाफ, तुम ये चाय, पता नहीं चाय में क्या मिलाया तुमने, खुद पी के दिखाओ। सर चाय है। नहीं पियोगे, मुझे पता था, आई न्यू इट, कुछ ना कुछ है इसके अंदर। आप एक गरीब आदमी पे खामखा नाराज हो रहे हैं। यार वैसे देखो- आप गरीबों की कॉज के चैंपियन बनते हैं। जुनैद साहब, मैं मजदूर का साथी हूँ, गरीब का साथी नहीं हूँ। ओहो, ये तुमने हरकत क्या की है यार? अब तुम्हें क्या बोलो, इधर लाओ, बाजू लेके आओ। अल्लाह माफी दे यार, गन्ना ही लग रहा, कोई टूट ना जाए, केस ना बजाए। उसको खुद में रोड़ो, बाजू को खुद में रोड़ो। ओए ओए मेरी नहीं, ओए ओए मेरी बीनी ना मरो, ओए तुझे अल्लाह का वास्ता छोड़ दे, ओए मेरी नहीं मरोड़ने दी यार, छोड़। तो ये सेटअप है ना। बस जुनैद भाई, आज मुझे पता चला कि उसने क्यों कहा था कि मजदूर का हाथ कातिया। माशाल्लाह मजदूर देख लो, सुंडी नु शुगर हुई होंदी। पैन दोबारा चाह के तो लेके आवा। क़यामत तो बाद। अच्छा ये बताएं कि ये जो उमर बशीर वाला मामला है, इसको आप किसी तौर निपटाना चाहेंगे? यार देखिए- कोई माजरत, कोई नहीं, ये तो ये ज़्यादती है ना। मौजूद बहस, आप आज जवाद अहमद को बुलाया या आपने मौजूद बहस ये उमर मैंने बशीर ही उमर करना? बशीर साहब की वजह से ही आपको बुलाया है। यानी कि ये अहमियत है आपको मेरी। आपके नजरियात को मैं बहुत ज्यादा अहमियत देता हूँ। हाँ पता है मुझे आप कितनी अहमियत देते हैं। छोड़ो यार, ये सिर्फ लफाजी नहीं होती, अगर अहमियत देते होते हैं ना तो आप और बशीर को अब तक अपने इदारे से निकाल चुके होते। अगर उसका कसूर होता तो मैं जरूर निकाल देता। कसूर है लेकिन उसका? बेचारे- क्या कसूर है उसका? कसूर ये है कि वो आपके इंटरव्यू करने चला गया। उसने बात इंटरव्यू तक नहीं, उसने जो बात कही है वो अगर आपको मैं कह दूं, आप भी मेरा बाजू मरोड़ दें। मैंने सुन ली है सारी गुफ्तगू, मैंने लफ्ज बलफ्ज सुनी है, उसमें उसका रत्ती बराबर भी कसूर नहीं है। उसने मुझे क्या लफ्ज बोला आपको पता? कहा उसने ये था कि जब आप उसको निकालने की धमकी देने के बाद खुद बाहर तशरीफ ले गए आप थे। देखें, ये भी मेरी अजमत है, मैंने उसको नहीं निकाला, वो वहीं बैठा हुआ है इज्जत के साथ, तकरीम के साथ, मैं खुद बाहर चला गया हूं। लेकिन आप अहकामात जारी कर गए थे अपने मुलाजमों को कि इसको निकाल दो बाहर। यार आप ये मेरी बढ़ोतरी देखे ना, मेरा क्या बड़ापन बढ़ोतरी देखे है ना। आपकी? उस बेचारे ने सिर्फ एक जुमला कहा, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान बस यही गलती की ना, उनको नहीं दिखाना था आईना, मैं खड़ा था, मुझे दिखाना था। आईना मुझे चाहिए था, जो कि मेरे यहाँ पे तदरी निकल रही थी। ओए होए होए। अब इसका हु इज रिस्पॉन्सिबल? एक बंदा कह रहा आईना उनको दिखा, तेरे सामने मैं बैठा हूं तो उनको दिखा रहा, मुझे दिखा यार जो डिजर्व करता है। मैंने अपनी मूंछों को आईने में यूं करके देखना था, आईना मुझे दिखा तो उनको दिखा रहा। और सबसे बड़ी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो आईना मेरे पैसों का था, वो उनको क्यों दिखा रहा? मुझे दिखाना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि किसी के घर के बाहर बैठ के आप उसका वाईफाई इस्तेमाल करें, उसको कानों कान खबर ना हो। ये चोरी है, एक तो सीना जोरी, ऊपर से मेरा क्या बोलूं मैं, बहुत ज्यादा है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सर 2 दिन से हमारी सारी टीम आपसे कह रही है पिज़्ज़ा खिला दें, पिज़्ज़ा खिला दें, लेकिन आप हैं कि कोहे कंजूसी की आखिरी चोटी पर जुनैद सदपारा बन के खड़े, में मान नहीं रहे। चले पिज़्ज़ा छोड़ दें, आप कम से कम एक एसी और चलवा दें, गर्मी बड़ी लग रही है। नहीं सुहाना जी, मुझे तो सर्दी लग रही है। हाँ, आपकी तो जान इतनी है ना चिड़िया जितनी, आपको सर्दी लगनी है। सर गर्मी तो इतनी पड़ रही है, मेरी सहेली की मंगनी टूटी है, मुझे उसकी भी ठंड नहीं पड़ी। नहीं वैसे जुनैद साहब, मौसम जो है ना वो चेंज हो गया है बहुत जल्द, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ मंगनियां टूटने का या फरवरी गर्मी सर्दी का? सर गर्मी आने का। हाँ, गर्मी बहुत जल्दी वाकई आ सर गई। बहुत जल्दी आ गई, हम लोगों ने सारे। अच्छा एक वक्त था, आपको याद होगा कि हम ये सारी बातें जो है ना, ये जो कहते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस हैं और मौसमों का तगय्युर व तबद्दुल है, यस, हार्डली मेरा ख्याल है कि 5, 7, 10 साल पहले हम इसको कहते थे कि ये अमीर कौमों के चोंचले हैं। हमें क्या, हमें तो रोटी पानी की फिक्र पड़ी हुई है, हमें क्या, गर्मी जल्दी आ गई, सर्दी जल्दी चली गई, फलां मौसम पहले आ गया, बारिशें ज़्यादा हो गई, कम हो गई। हम कहते थे कि ये जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस है ना, ये बड़ी अमीर कौमों के चोंचले हैं और वही हमें थोड़ा थोड़ा फंड देते हैं जो हम मुख्तलिफ मकासद के लिए, मतलब हाँ गाड़ियाँ लेते हैं, फिर उन गाड़ियों पे बैठ के मौसमों को कंट्रोल करते हैं, महंगी गाड़ियाँ बेच के गाड़ियाँ लेते हैं। तो हम यही समझते थे कि ये सिर्फ खाने पीने के बहाने, लेकिन अब अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई एनवायरमेंटल चेंजेस जो है आने वाले वक्त में बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो मौसम आगे पीछे हुए हैं, ये मौसम आगे पीछे नहीं हुए, ये इंसान आगे पीछे हो गए हैं। हाँ ये मौसम बहार एक तरह से सुकड़ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सबसे ज्यादा दुख किन लोगों को है भला, बाहर छोटा होने का या बाहर के सुकड़ने का या फागन के कम होने का? हमें तो बहुत दुख है। नहीं, आमतौर पे शायरों को, ओह, उनकी आधी शायरी मारी गई है।
हाय। लेकिन सर वो तो सारी दिसंबर शायरी होती बहार पे थी। लेकिन सर वो तो होती दिसंबर में थी। बहार, लेकिन दिसंबर बहार को मौजू बनाया जाता था ना मौसमों में, तो दिसंबर तो महीना चुना जाता था ना। अगर मौसमों को देखा जाए तो बहार जो है तो मौसमों का बादशाह था यार। सर शायरों को छोड़ें, ये जो बहार का मौसम है ना, ये हमारे जिम्मेदारों के लिए बड़ा अहम है। हाँ। अब मैंने अपने अब्बा जी से सुना हुआ है कि ये जो इस मौसम में बूंदाबांदी पड़ती है, चंद बारिश की जो कनी है, वो कहते हैं ये सोने की कनी है। हाँ, इसलिए इसके अब्बू जब बारिश हुई ना तो बाहर कोला लेके निकले, बारिश का पानी भर के कहे, ले पुत्र जायदाद तेरा हिस्सा तो पूरा हो गया। सर मेरा मतलब ये नहीं है, ये फसलों के लिए बड़ी अहम होती है, सोने की कर देती है फसल को। और मुझे वो शेर याद आ गया है, इश्क दे अपने वखरे मौसम, इश्क दे अपने वखरे मौसम, वाह गर्म दिसंबर ठंडे जून। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ऑन अ सीरियस नोट, आप देखें कि एक मौसम ही गायब होता जा रहा है। जैसे कई जानवर एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए ना, डायनासोर से लेके आज आप एक लंबी लिस्ट है जो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, तो हमें कोई फिक्र लाहक नहीं हुई। इसी तरह हमारा एक मौसम गायब हो रहा है और हम सोए हुए हैं। और इसकी बुनियादी वजह क्या है? हमने खुद गायब किया है। वैसे जुनैद साहब, और टका के आप दरख्त काटें, जंगल गायब करें, दरख्त नए ना लगाएं, उल्टी सीधी हरकतें करें, पोल्यूशन फैलाएं, ठीक है, ग्लेशियर जो नहीं पिघलने के वो फौरी तौर पर पिघलाएं, नीचे स्टोव जलाएं जा जा के पहाड़ों पे। वैसे जुनैद साहब, अगले डायनासोर कहीं हम इंसान तो नहीं बनने वाले? ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना मौसम की, मैंने जरा इस पर रिसर्च की है। ये जो फागन का महीना होता है, ये होता है स्टार्ट 15 फरवरी को, और 14 फरवरी को अब वैलेंटाइन डे आ जाता है। तो जितने फूल कलियां ये वो, उसका बेदरेग और ये नहुसत होती है, इसलिए वो बेचारा शॉर्ट हो गया। लाला, फागन को आप नागन के साथ जाया करेंगे तो बाहर की खूबसूरती तो कम हो जाएगी ना। हाँ, ये तो है। अच्छा, वैसे इस 14 फरवरी पे मेरे साथ एक नागन थी, मैंने कहा तुमने मुझे डसा क्यों नहीं? कहती शुगर से मेरे दांत ही चले गए। अच्छा, इस महीने की बारिशों में एक अपना रोमांस होता है, बिल्कुल मुख्तलिफ, जो दीगर महीनों की बारिशों में नजर नहीं आता आपको। सर आपको तो इन बारिशों के साथ रोमांस नजर आ रहा है, मैं पिंड दी है, मेरे को पूछो। इन्ना बारिशों का एक बड़ा बड़ा साइड इफेक्ट भी है, इन्ना बारिशों के नाल आसमानी बिजली बड़ी डिगदी है। तो तुम्हें उसका बिल आ गया आसमानी बिजली का? सर जिथे सूरज की बिजली का बिल आना शुरू हो गया ना, ये भी आना शुरू हो जाना। हाँ जी, आज की खबर हाजिर है बराए तबसरा। खबर ये है, ओमान में ऊंटों का मुकाबला है हुस्न, बोटॉक्स कराने वाले दर्जनों ऊंट मुकाबले से निकाल दिए जी। और ऊंटों ने बोटॉक्स करवाया, जी। यानी होंठ फिल करवाए। एग्जैक्टली। अल्लाह माफ करे, उसने मेरा ख्याल है कि ड्रमों के हिसाब से बोटॉक्स लगा होगा। आप लोग कहते हैं ना कि खवातीन करवाती है, अब देखिए ऊंट भी करवाते हैं। ना 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 ना, खबर की तफसील देख लो, ऊंटों ने नहीं करवाए होंगे, ऊंटनियों ने करवाए होंगे। नहीं सर, अगर मर्द करवा सकते हैं तो ऊंट भी करवा सकते हैं, ऊंटों के बारे में। और यार बेचारे ने करवाए हों बोटॉक्स या ना करवाए, करना तो उन्होंने यार। वैसे आप ज्यादा अच्छा कर रहे हैं जी। तो हाजिर है आज की वायरल वीडियो, मुलाहिजा फरमाए, देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वही तो नहीं है, वो गाकों ने बकायदा एक हमला कर दिया है और वो तंग आ गया है, वही है ना? जी जी, उसने अपना सर पीट लिया सर पीट रहा कि है। पकौड़े अपने घर भी काट लिया करो। अच्छा, मुझे लग रहा है ये पहली दफा इसने कारोबार किया है रमजान में। तो थोड़ा सा न्यू कमर है। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि उसका चल बहुत पड़ा है। ये भी तो हो सकता है ना कि बीवी ने कहा हो कि 5 किलो मेरे लिए जरूर लेके आना, अब 5 किलो उसको बचते हुए नजर नहीं आ रहे और बीवी का कहर जलाल नजर आ रहा है। उसने सर पीट लिया। अच्छा, लोग भी देखे ना, मतलब कोई इसमें आप देखें ना क्यों लगी हुई है, वो बिल्कुल पागल किया हुआ उसको। और जिस तरह ये जुनैद साहब पीट रहा है ना खुद को, मुझे लग रहा है पैसे के बजाय ये उधार मांगने आए। मैडम, ये आपके लिए पैगाम है, बाजार से मंगवाने के बजाय घर बनाया करें पकोड़े। पकौड़े निकालने के लिए इन्होंने बड़ी खुदाई कराई थी, 500 मीटर तक गहरे गए थे। अच्छा, नीचे से तेल निकल आया था, पकौड़े नहीं निकले। सर हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारी महफिल में आज एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ मौजूद है, नाम है उनका उम्मे रुबाब, और वो क्या सुना रहे हैं ये वो खुद ही बताएंगी जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी नियत शौक भरना जाए। आहा आहा जी, आपकी इजाज़त हो तो मैं जी नियत शौक भरना जाए कहीं, नियत शौक
भर ना जाए कहीं तू भी दिल से, उतर ना जाए कहीं नीयत शौक, भर ना जाए कहीं ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं तू भी दिल से, उतर ना जाए कहीं नीयत शौक। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा शाहनवाज भाई, ये बताएं कि इतने साल आप फैसलाबाद में रहे, ना आप कमेडियन बने, ना आप कवाल बने, ना गुलूकार बने, आपने हिफाजती टीके लगवाए हुए थे। सर एक्चुअली मैं बेसिकली यूनिवर्सिटी के अंदर एक म्यूजिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। हाँ, देखा, निकला। फैसलाबाद का रंग चढ़ा है हमें। अच्छा। लेकिन बस कुछ ऐसी वजूहात होती हैं, मजबूरियाँ होती हैं कि जैसे कि मेरा क्योंकि ताल्लुक जो है वो तहसील हासिलपुर डिस्ट्रिक्ट भावलपुर से है। अच्छा। एक जनूबी पंजाब के एक अच्छा, बड़े अच्छा, obviously। तो जब मुझे सोशल मीडिया पे यूनिवर्सिटी में ये सारा कुछ करते मेरे वहाँ के लोग देखते थे, तो वो आपको पता है एक मिथ या जट्टां दा मुंडा हुण मरासी बन जाएगा। वो चीज़ें जब आई, हालांकि मैं ऐसे देखें, ये भी ऐसे मिथ ही है। मुझे भी करोड़ों लोगों ने कहा, मुझे कोई असर नहीं होता। लेकिन जब आपके वालिद साहब आपको कह देते हैं ना, तो बस फिर वहाँ पे ब्रेक लग मेरे जाता है। वालिद साहब ये कहते हैं, इससे पहले मेरे वालिद साहब इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे, इसलिए अब कोई लोग कहते भी हैं तो अल्लाह मालिक है। सर 4 से 5 साल यूनिवर्सिटी में खूब गाया भी है और फैसलाबाद में खूब हल्ला गुल्ला भी किया है। अच्छा। लेकिन 2020 में जो है वो इस फील्ड को खैराबाद कह दिया। अच्छा, आपने बिल्कुल ही 360 के एंगल पे आपने यू टर्न मारा है और आपने एग्रो छोड़ के आप बेसिकली फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो पाकिस्तान का मोतबर तरीन इदारा है ज़रई तालीम के हवाले से, वहाँ से आप एग्रोनमिस्ट बने, माहिर ज़राअत बने। यकदम आपको पता नहीं क्या हुआ, आप छोड़ के तो आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ गए, और डिजिटल मार्केटिंग में भी आपने कोई ज़रई अद्वियात की मार्केटिंग नहीं की। हैरत अंगेज़ तौर पर। तो ये कैसा सफ़र था जो अचानक ही तब्दील हो गया? बेसिकली इसमें कोविड का रोल है। नहीं तो आप बहादुर क्यों नहीं साबित हुए? क्यों कोविड साबित हुए? सर कोविड, कोरोना, अच्छा, वो जो कोरोना की कोविड बात आया कर रहा था। हूं। अच्छा अच्छा। जब पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जो है वो बंद हो कोविड हो गई थी। और हम अपने अपने घरों में रह गए। उस वक्त हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था। कोविड में हमारे पास एक लैपटॉप, इंटरनेट की एक्सेस जस्ट थी। अच्छा। उसने हमें बताया कि बेसिकली आप अगर घरों में रह गए हो तो आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली तो आप माहिर ज़राअत थे, तो फिर आपने डिजिटल मार्केटिंग में ज़राअत की चीज़ों को क्यों नहीं प्रमोट किया या सेल किया? अच्छा, एक्चुअली मैं माहिर ज़राअत एक्सीडेंटली हूँ। मैं वो बच्चा था कि जो मैट्रिक तक बड़े अच्छे स्कोर्स करता रहा, लेकिन इंटरमीडिएट में आके एक ब्रेक लग गई। तब मुझे ये नहीं पता था कि मेरी डायरेक्शन क्या है, तो मेरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एडमिशन हो गया। जो मिला वो ले लिया, फिर उसमें रह के देखा, एक्सप्लोर किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। सही। तो मैं ये बात करता होता हूँ हमेशा कि डिग्री का या आपकी फील्ड का, आपके प्रोफेशन से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, और वो भी फिर पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, इसमें आप रह के कभी भी आप देखेंगे कि उस फील्ड के एक्सपर्ट्स नहीं बनेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखेंगे लोग इधर उधर का कोई काम कर रहे होते हैं। तो मैंने अपने आप को पहचानने में 5-6 साल लगा दिए। सही। मास्टर्स तक चला गया यूनिवर्सिटी में रह के, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मैं एक बिजनेस नेचर बंदा हूँ, जो मैं टीम्स बना सकता हूँ, मैं लोगों को आगे अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता हूँ।
तो मैं क्यों एक एग्री की एक वो गाड़ी लूं और जो है वो ये खादों की स्प्रे की जो है वो मार्केटिंग करने जो फील्ड में निकल जाऊं। तो इधर मुझे एक जो कैनवस है या एक मंजिल है वो बड़ी नजर आई। तो मैंने फिर रातों रात या महीनों में बैठ के घर बैठ के इंटरनेट पे जो है वो अपना सारा कुछ जो है वो चेंज कर लिया। ये हमारे नूरा खारी साहब हैं, ये तालीम की ते के करीब भी नहीं गए, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया के ये बादशाह हैं। ये कंप्यूटर बाकायदा स्मगल करके बेचते हैं, पता है आपको, और बड़े फख्र से ऐलान करते हैं, ट्रकों के ट्रक मंगवाते हैं और बगैर हाथ लगाए बेच देते हैं। और जुनैद साहब मेरा कंप्लीट तारुफ करवाए ना। देखें, आप लोग जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल होते हैं मदरबोर्ड के साथ। मैं जो इंपोर्ट करवाता हूँ पूरे ट्रक के ट्रक खेप होती है, उसके साथ मैं फादर बोर्ड भी देता हूँ। अच्छा, मदर के साथ फादर बोर्ड भी? फादर बोर्ड जरूरी है। अच्छा, क्योंकि मदर अकेली बैठ बैठ के बोर हो जाएगी। गलत बात है ना, वो शादीशुदा बेवा तो नहीं। तो ये इनोवेशन आपने दी है कि मदर के साथ फादर बोर्ड भी रख दिया। जी, और नई बात बताऊं, ये पिछले साल की बात है। नई बात ये अब छोटे छोटे चिल्ड्रन बोर्ड भी हो गए वक्त के साथ साथ। तो इसके बाद मेरा एक और जो प्रोजेक्ट है बड़ा, शाहनवाज साहब आप बड़े इंस्पायर होंगे। मैं हो रहा हूँ बोर। अच्छा शाहनवाज साहब, आपका डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही मोतबर नाम है, तो इस पे ये फ्रॉड्स क्या होते हैं? बहुत सारे लोग सीखने के चक्कर में होते हैं या सिखाने के चक्कर में होते हैं, तो ये डिजिटल मार्केटिंग में फ्रॉड क्या चीज़ है, ये जरा बताएं। ये एक ऐसा फ्रॉड है जो सीखने वाले नहीं करते, ये सिखाने वाले करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो है ना, इसमें एक वाइड रेंज है फ्रॉड्स की। अच्छा, ऑनलाइन अर्निंग के नाम पे पाकिस्तान में जितना फ्रॉड हुआ है, घर बैठे करोड़ों कमाइए, घर बैठो, ये बेसिकली जो आपको इस तरह का थंबनेल नजर आएगा वो फ्रॉड ही है। नहीं, मैं शाहनवाज साहब घर बैठे बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ कमा रहे हैं पैसे। सर कमा रहे हैं, करोड़ों नहीं कमा रहे लेकिन कमा रहे हैं। लेकिन सारे नहीं कमा रहे। मेरा ख्याल है कोई 10 से 20% लोग होंगे जो जेन्युइन तरीके से कमा रहे हैं, और बाकी 80-90% ये थंबनेल लगा के कमा रहे हैं। सर ये बेसिकली कोर्सेज के नाम पर, हाँ, फेक कोर्सेज के नाम पर इन्होंने खुद इनसे पूछे कि अपना डैशबोर्ड दिखाएं, अपनी सेल्स दिखाएं। जज तो यहाँ से होता है बंदा। हम यही जानना चाहते हैं शाहनवाज भाई कि फ्रॉड किस किस्म का है, जरा सादा लफ्जों में खुल के बता दे। फर्स्ट ऑफ जो ऑल जिससे भी पूछते हैं ना वो कि ढके छुपे लफ्जों में बताता है, हम चाहते हैं आप चलिए जरा खुल के बताएं। आज मैं आपको खुल के बताऊंगा बताएं। कि जो इस कौम के साथ फ्रॉड हुआ है सबसे ज्यादा, कि जो अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, जो मैट्रिक पास भी नहीं है, उनको भी इसी एक उसके पीछे लगा दिया गया है, हालांकि वो इसमें बिल्कुल भी फॉल नहीं करते। सही। मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, फिर आप इन चीजों को समझ सकते हैं। कोर्सेज फेक बेचे गए हैं, जो मेंटोर है उसे भी कुछ नहीं आता। स्टूडेंट्स उससे क्यों सवाल नहीं करते कि सर आप हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने का मशवरा देते हैं, तो आप हमें 10,000 20,000 लेके कोर्स क्यों बेच रहे हैं? हाँ, ठीक है, यूट्यूब भरा पड़ा है, सारे कोर्सेज अवेलेबल है। मैं खुद एक मिसाल बैठा हूँ, एक भी मेंटोर नहीं, 1 रुपया नहीं दिया कभी सीखने शाहनवाज के भाई लिए। अभी तक आप असल फ्रॉड की तरफ नहीं आ सर दूसरा उस तरफ आ रहा हूँ कि दूसरा बड़ा फ्रॉड जो लोग कर रहे हैं काम, एक सीधे तरीके से पैसा कमाना है। फिर हमारे पास क्योंकि जो बाहर के क्लाइंट्स होते हैं जिनके साथ हम मिल के काम कर रहे होते हैं, आप ये पूछना चाह रहे हैं। अब मेरे पास मैं तो काफी कुछ पूछना चाह रहा हूँ। मेरे पास उन क्लाइंट्स के कार्ड डिटेल्स हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होती हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स मैं निकाल सकता हूँ। ठीक, अब वो मेरे ऊपर है कि मैं जिस मकसद के लिए वो कार्ड हमने उनसे लिया है, कुछ बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, क्या उसके लिए यूज करता हूँ कि क्या उस कार्ड का मैं मिस यूज करता हूँ। अब उसके फिर आगे मल्टीपल वेज हैं जिसके थ्रू पैसा घूमते हुए पाकिस्तान आ रहा है। चले मैं और ज्यादा खुल के आपसे पूछता हूँ कि ये जो बाज लोग सो कॉल्ड मेंटर्स बने हुए हैं, उस्ताद बने हुए हैं, और वो अपनी, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वो अरेंज करके, मैनेज करके मुख्तलिफ फंक्शंस अपने दिखाते हैं कि जी वो आ रहे हैं और ढोल बज रहे हैं और जनाब अली फ़लाँ फ़लाँ साहब जो हैं वो खिताब कर रहे हैं, वो सारे फेक होते हैं। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ ऐसे बेताशा लोगों को। उनके वो शागिर्द नहीं होते, उनके वो शिकारी होते हैं जो उनके लिए मजीद शिकार लाते हैं। वो जरा खुल के बताएं जिनके नाम पे वो चीजें बेच रहे होते हैं। अच्छा, इसमें सर ये होता है कि किसी भी एक बंदे को उठाते हैं, उसकी एक सक्सेस स्टोरी बनाते हैं, सही। फेक सक्सेस स्टोरी जिसे बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, अब उसको भी ये पे करते हैं कि तुमने यहाँ खड़े होके ये बताने कि मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन जब आप और उस बच्चे को घर से माँ ने 100 रुपया दे के भेजा होता है कि आधा किलो मसरा दी दाल लेके आ। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्तगफिरुल्लाह। तो झूठ, फ्रॉड, हम एक इंतहा को क्रॉस कर चुके हैं।
और यही वजह है कि अमेजोन, ईबे, ये सारे जो हैं इन्होंने हमें ब्लैक लिस्ट नहीं Blacklist कर बल्कि दिया है। डबल ब्लैक लिस्ट किया सर हुआ है। पाकिस्तान के कुछ ऐसे रीजन्स हैं कि अगर आप गाड़ी में वहां से गुजर भी जाएंगे उई, तो वो आपका अगर अमेजोन अकाउंट है या कोई आपका ईबे अकाउंट है तो वो कंपनी उसको ब्लॉक कर देगी, वो आईपी ब्लॉक कर दिया उई, गया। उई, जी शाहनवाज साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जुनैद साहब, बहुत फ्रॉड हो रहे हैं और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपने मुल्क के पाकिस्तान में मैं ईबे के मुकाबले में एक अपनी वेबसाइट लॉन्च करने वाला हूं। जैसे ईबे है, मैं लॉन्च करूंगा चलबे। वहां पे आप लोग अपनी शॉपिंग कर सकते हैं और वहां फ्रॉड नहीं उस पे होगा। आप आगे बैठेंगे या पीछे बैठेंगे? अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद आपको ये तवक्को थी कि आप इतनी तरक्की कर जाएंगे? अच्छा, हमारा पाकिस्तान में तमाम स्टूडेंट्स का ये अलमी है हर यूनिवर्सिटी का कि हम अज्यूम करते हैं कि जैसे ही हमारी ग्रेजुएशन होनी है और हमने बाहर निकलना है, हाँ। ये मुआशरा जो है वो बाहें खोले हमारा मुंतजिर है। एक घूमने वाली कुर्सी होगी, एक ठंडा ऑफिस होगा। लेकिन ये लोग जब बाहर निकलते हैं तो ऐसे ऐसे थप्पड़ पड़ते हैं ना इन्हें कि इन्हें माँ याद आ जाती है। तो हमारे साथ भी कुछ इस तरह का सीन हुआ आफ्टर ग्रेजुएशन हमारी, क्योंकि फार्म्स पे इंटर्नशिप होती है। लकीली या अनलकीली उसका जो फार्म मैनेजर था वो गोरा था। हम जब पहुंचे हैं, हमें सुबह फोन आया जी फील्ड में आ जाएं। हम खेतों में चले गए हैं। अच्छा तो एक ट्राली जा रही थी अच्छा और बड़ी स्लो और पीछे लेबर जो है ना चारा अल्फा अल्फा बोलते हैं उसको, लूसन काट के वो जो है वो उस पे फेंक रही थी। अच्छा वो गोरा साहब आए और उन्होंने हमें कहा, हमने अपनी वो बुक्स निकाली, कहते इन्हें साइड पे रखो, ये लूसन उठाओ और ट्राली में डालो। यकीन करें कि हम जो है वो पूरा 1 एकड़ का कह सकते हैं कि हमने वो सारा दिन लगा के वो चारा ट्राली में डाला। शुक्र करें गोरे ने सिर्फ ये कहा है कि लूसन उठा के ट्राली में डालें, ये नहीं कहा कि 2-2 किलो लूसन खा के दिखाएं। उसमें ये था कि उसमें वो बेसिकली हमें कुछ सिखाना चाहते थे कि ये पाकिस्तानी कौम काम करके राजी नहीं है। उनका मकसद ये नहीं था कि वो लूसन डालें, वो हमें सिखाना चाहते थे। जब मेरी इंटर्नशिप पूरी हो रही थी तो मुझे याद है कि मैं अपने पैशन से पूरी रात एक जगह पे ट्रैक्टर चलाता रहा। ठीक है, वो उसी ने बताया ना, उसी ने सिखाया। और सुबह उठा, जब सुबह हम पहुंचे हैं तो मेरे पास जॉब लेटर था उसका। तो उसने 1.5-2 माह हमें उस चक्की में पीसा। तो हमें आइडिया ये हुआ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो वो आपको उसका फल जरूर मिलता है। गुड। 2 साल तक हमारा लाला भी इंटर्नशिप करता रहा लूसन वाली फील्ड में, और 2 साल लूसन खाने के बाद जिस दिन इसको लेटर मिला तो ये कर रहा था नाज़रीन, शाहनवाज बुबक हमारे साथ ही हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा शाहनवाज, आप मुझे ये बताएं कि आपका जो फील्ड था वो तो एग्रीकल्चर था, ऐसा कौन सा पॉइंट था जिस पे आपने फैसला किया कि नहीं आप ये करेंगे, जब और इन्होंने, ये भी यकीन था कि आप इसमें कामयाब भी हो जाएंगे? मैं बताता हूँ, इन्होंने कपास पे लगी सुंडी को देखा, उसके बाद ये फैसला किया। हाँ। इन्होंने सुंडी को देखा, सुंडी ने इनको देखा, फिर उन्होंने कहा ए सुंडी ने नहीं मरना। लेकिन मैंने आपकी तरफ देखा, आपने मेरी तरफ नहीं देखा। अपने ईमान से बताएं, मैं सुंडी लग रहा हूँ जी। आपको पता शाहनवाज साहब, मेरा फुप्पो का बेटा मुझे ब्रैड पिट कहता। ब्रैड पिट लतीनी में सुंडी को कहते हैं। है तेरी यार, मुझे पहले ही शक था यार, मेरी फुप्पो का बेटा और मेरी तारीफ। अच्छा, आप बता रहे थे। बेसिकली ये स्टोरी ये है कि मैं जब लॉकडाउन में घर चला गया, फैसलाबाद से हासिलपुर चला गया। सही। तो मेरे वालिद साहब का ऑफिस है, बिजनेस है, तो मैं वहां जाके बैठना शुरू हो गया। ठीक। वालिद साहब ने कहा कि फ्री हो तो चलो। अच्छा। एक साहब आए और जी आपने आगे क्या करना है? मैंने कहा ये कर तो रहा हूँ। ये तो आपके अब्बू का है, आपने क्या करना है? वो बात जो है ना वो दिल पे लगी, उस दिन दिल पे लगी है। मैंने कहा कि मैं इस ऑफिस में तब आऊंगा जब मैं अपना कुछ कर रहा हूँ। वेरी गुड। वैसे जिस बंदे ने आपसे कहा था ना कि ये तो तुम्हारे अब्बू का है, तो उसको आपको कहना चाहिए कि तेरे अब्बू तो नहीं ना। लेकिन मैं उसको क्रेडिट देता हूँ। अच्छा, गुड। मैंने तब स्टार्ट लिया। अच्छा, एग्री से रेलेवेंट ये है कि मुझे ये नजर आया कि इसका कैनवस जो है ना ये उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मैं सोचता हूँ। तो जब मैंने इस फील्ड को एक्सप्लोर किया तो मुझे ये समझ आया कि स्काई इज द लिमिट। ठीक है, आप जितना ग्रो करना चाहो इसको कर सकते हो। अच्छा सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ, स्काई इज द लिमिट जो आपने कहा है, पाकिस्तान में ई मार्केटिंग के हवाले से बहुत फखरिया अंदाज में कहा जाता है
कि जितना भी इसको एक्सप्लोर कर लो, इसका कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं है। नहीं है, क्या ये बिल्कुल बात नहीं। दुरुस्त है? एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा सर ई कॉमर्स, हम बेसिकली ई कॉमर्स करते हैं। तो आप देखें पाकिस्तान में बैठ के एक बड़ी सोचने वाली बात है कि मैं अब बच्चा था जब कैलिंग के स्टार्ट किया है, हाँ, अब मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, यूके में कंपनी रजिस्टर्ड है, good. मेरा माल जर्मनी से यूके जा रहा है और मैं बैठा लैपटॉप पे सारा कुछ भेज रहा हूँ। ये करने के बाद हमने फिर आगे स्टेप लिया कि पाकिस्तान के अंदर हम बाहर तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो ये हैं, स्टिल हैं, कि जैसे हमने पहले बात की फ्रॉड की सारा, तो ये बड़ी कंपनीज जो हैं ये देख रही होती हैं कि किस कंट्री में क्या चल रहा है। तो हमने ये देखा है कि हम फिर भी रिस्क पे हैं। हाँ। कभी भी अमेजोन का अकाउंट उड़ जाता है और हमारे उड़े भी हैं। अच्छा अच्छा ईबे का अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा विद नो रीजन। मेरे पास अब अमेरिकन पासपोर्ट नहीं है, यूके का पासपोर्ट नहीं है, तो मैं उनके साथ वो बहस नहीं कर सकता पाकिस्तान के पासपोर्ट पे। तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना हम अपने मुल्क में लोकल ई कॉमर्स हम जिसको बोलते हैं, हम उसको प्रमोट करें। तो फिर हमने लास्ट 1.5 से 2 साल में अपने कुछ ब्रांड्स की तरफ आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि पाकिस्तान में दुनिया से ज़्यादा पाकिस्तान में ग्रोथ है। अच्छा हर साल 14 to 15% जो है मैं आपको इसी तरफ लेके आना चाह रहा था कि हम जब भी बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की तो जहन में यही आता है कि जनाब ये ईबे, शॉपिफाई और ये सब। मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को ही कोई चीज़ बंदा फ़रोख्त करना चाहता है तो उसके लिए ना तो आपको शॉपिफाई की ज़रूरत है, मतलब है भी, ये तो बहुत लिमिटेड स्केल पे है, ना आपको ईबे की ज़रूरत है, ना अमेज़ॉन की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप नौजवानों को क्या गाइड करेंगे कि किस चीज़ पे अबूर हासिल करें? सर वाहिद फार्मूला है डिजिटल वर्ल्ड का, कंटेंट बनाना शुरू करें। अच्छा किसी भी किस्म का कंटेंट बनाना और शुरू करें। उस कंटेंट के लिए जो लोकल प्रोडक्ट्स है बेचने के लिए, उस पे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कौन सा है आप समझते हैं? अभी के लिए क्योंकि शॉपिफाई पाकिस्तान में अलाउ है, हम्म। हम एलिजिबल हैं, हम अकाउंट बनाते हैं, हमारा स्टोर बनता है। हाँ। सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो शॉपिफाई है। आप अपनी लोकल वर्डप्रेस पे वेबसाइट भी बना सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई अगर कोई रोजमर्रा की चीजें बेचना चाहता है सर आप कुछ भी बेच सकते हैं, शॉपिफाई पे, आप एनीथिंग बेच सकते हैं। दूध दही भी बेच सकते हैं। मैं कहता हूँ हर चीज बेच सकते हैं। अच्छा। आप ये भी जो है वो लगा सकते हैं कि मैं दाता दरबार जाके दुआ मांगांगा, 1000 अच्छा। रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ये भी चल रहा है। अरे कल हमारा लाला अफ्तारी अगर वहां ना करे मेरा नाम बदल देना। शाहनवाज साहब, मेरी कंसाइनमेंट पे कंसाइनमेंट आ रही है। एक कंसाइनमेंट में 100 ट्राले होते हैं, 100 ट्रालों में लाखों कंप्यूटर होते हैं। अच्छा मुझे आई डोंट हैव टाइम टू सी ऑल दिस रबिश, मैं क्या करूं? वैसे शाहनवाज साहब, वो दाता साहब में दुआ के अल्फाज क्या थे जो आपने बताए? अच्छा शाहनवाज साहब, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग ई कॉमर्स में यहाँ की लोकल मार्केट की चीजें लोकल मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। बिल्कुल कर अब मुझे सकते ये हैं। बताएं कि जिन लोगों को कंप्यूटर की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है तो क्या उनको कोर्सेज करने पड़ेंगे, ये क्या करना पड़ेगा? अच्छा जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्पेस में जाना है। अभी मैं आपको बताऊं कि टिकटॉक सबसे बड़ा जरिया है। अच्छा बेसिकली आप कंटेंट बनाएं किसी एक चीज को उठा के, सही पकड़ें, कैमरे के सामने आ जाएं कि ये चीज़ है, ये इसकी ये खसूसियात हैं, ये मैंने यहाँ से ली है, आप मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो हमारा आजकल जितना भी हमारी यंग जनरेशन है या सारे ही बल्कि बिल्कुल। ओल्ड लोग भी इतना कंज्यूम कर रहे हैं टिकटॉक को, और वो मेटा से यानी फेसबुक से इंस्टाग्राम से ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि वो वन वे स्क्रोलिंग है ना, एग्जैक्टली उसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है। हाँ तो अगर तो आपके पास बजट है तो आप उस पे पेड एड्स लगा सकती हैं, सही यानी कि ठीक वो है। बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी, टारगेट कर सकती हैं। हाँ लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, आप कहते हैं 0 से स्टार्ट करना है, 1 रुपया भी नहीं लगाना, हाँ तो आप डेली वीडियो बनाएं। अच्छा आपकी वो वीडियो वायरल, नॉर्मल आपको पता है वीडियोस जाती वायरल हैं। होती हैं, हाँ, तो हाँ, आप प्रोडक्ट वायरल करें। हाँ ओके आप व्यूज लेते हैं ना, जस्ट आप कन्वर्जन्स लें, आप ऑर्डर्स लें, आप एक प्रोडक्ट उठाएं, उसकी मल्टीपल वीडियोस बनाएं। इसी है। तरह आप ये 1 महीना भी कंटिन्यू कर लें, आपकी एक वीडियो वायरल होगी और आपका अकाउंट जो है वो ग्रो रनिंग हो में आ जाएगा, गया। और आप कुछ भी बेच सकती हैं। अच्छा टिकटॉक तो फिर बड़े काम की चीज है। हमने तो जब भी टिकटॉक खोली है पीछे यही लगा होता है, टूर गए यार मोहब्बत वाले। ऐसे ही बैठे हुए ने। हाँ बैठे भी इधर ही होते हैं। बैठे ने यार फराडा वाले। ओ लगे नाल भी हंसे। क्या बात। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। टिकटॉक पे हर चीज बिक जाती है। बिल्कुल, जमीर भी बिक जाती है। जमीर को छोड़े, जमीर ही तो बिक रहे हैं वहां पे। आए जमीर को छोड़े, फिलहाल जो मेरी जो कंसाइनमेंट है कंप्यूटरों की, यार वो तो बिकवा दें। कर सकते हैं। फी कंप्यूटर 5 रुपए। आपको
आपको दूंगा। अच्छा जी, तो आपने बताया कि आप बहरे मौसीकी में भी हाथ पांव मारते रहे हैं, तो लिहाजा हमें थोड़ा कुछ सुनाए ना। हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, हाँ। और बड़े बड़े वहाँ पे आर्टिस्ट, उनसे हमारा उठना बैठना भी रहा। अच्छा। वो वैसे नॉर्मली तो भंगड़ा परफॉर्मेंसेस वहाँ पे करते रहे हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा दिल है अभी, एक नुसरत साहब के कुछ बोल हैं। हाँ जरूर। वाह। माए नी माए मेरे गीतां दे नैना विच बिरहों दी रड़क पवे, अद्धी अद्धी राती उठ रोण मोए मित्रां नू, माए सानू नींद ना पवे, माए नी माए। आपे नी मैं बालड़ी हाँ, हाले आपे मत्तां जोगी, मत केड़ा इस नू दवे, आख सुनी माए एनू रोवे बुल चिथ के नी, जग किते सुन ना लवे, माए नी माए। पीड़े नी पीड़े प्यार ऐसी तितली है, जेड़ी सदा सूल ते बवे, प्यार ऐसा बोर है जी, जिदे कोलों आशना भी लखां कोहां दूर ही रवे, माए नी माए। यार माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज। पहले आपने एग्रीकल्चर छोड़ी, मैं तो कहता हूँ अब आप डिजिटल मार्केटिंग भी छोड़ दें। अच्छा जी, सवाल है सुहाना का और जवाब देंगे बुबक साहब। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे। सवाल ये है, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए ज्यादा खुशी किस में है? डंकी में। ऑप्शन नंबर 1, वेला रहने में। ऑप्शन नंबर 2, लड़की की आईडी बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाने में। ऑप्शन नंबर 3, मोबाइल का नया मॉडल खरीदने में। ऑप्शन नंबर 4, शॉर्टकट की तलाश। अच्छा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो दूसरे वाला बेस्ट है। कौन सा? लड़की की आईडी बना के लोड मंगवाने वाला। इसमें माजी क्या लगता है आपका? ये काम मैंने छोड़ दिया कब का। अच्छा, मैंने नाम नहीं लिया आपका वैसे। आप नाम लें या ना लें शाहनवाज साहब, इस नायला को आप यकम की यकम 2000 का इजी लोड करवाते रहे हैं। नाज़रीन, ये था आज का देश बुक, और चलते चलते आखिर में किसी सियाने का ये कॉल कि सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन किसी उससे भी ज़्यादा सियाने का ये कॉल कि सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।